क्या नेट का सिलेबस पढ़ा है? यस मैम। पढ़ा है। जीआरएफ है तो 70-80% लाए, नेट है तो हमें 60% लाना है। ये माइंडसेट होना चाहिए ना। फिर हम 100 के पीछे क्यों भागे? समझ रहे मेरी बात को? हम 100 के पीछे क्यों भागे? कहा नहीं जाता कि आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिली ना आधी पावे। दूसरी चीज क्या होती है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, दो पेपर मिलके बनता है, ठीक है? तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में आप देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दोनों में मैच कर रही हैं, जो उसको पढ़ना हम मेरे लिए हर तरह से फायदेमंद होगा। फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना होता है? रिसर्च। और सेकंड पेपर में रिसर्च। तो आप रिसर्च एक जगह पढ़ेंगे, दोनों जगह फायदा करेगा, दोनों जगह मार्क्स गेन कर सकेंगे, कम लेना, तो उसको फोकस करिए। दूसरा होता है पॉपुलेशन, जनसंख्या, इससे भी संबंधित फर्स्ट पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, सेकंड पेपर में भी आते हैं। तो इस तरह से जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं उनको पढ़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उन सब टॉपिक्स पे, ठीक है? 8 सब्जेक्ट है वो बोरिंग इसीलिए होता है कि हम क्या है उसे कहानी की तरह पढ़ते हैं। बेबर ने ये कहा, उसने वो कहा, तो हमें क्या करना है? हर चीज को सॉर्ट करना है, छोटे से छोटे। आप ऐसा करो कि हमने कहा ना परिचय बने, मैंने लिख तो इतना बड़ा दिया, लेकिन अगर इस परिचय को लिखना चाहें तो 2 लाइन में लिख नहीं सकते हैं। हम क्या फॉर्मूला बना लेंगे? LG ऑगस्ट काउंट 1838 F JS। और जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो क्या करेंगे? सिर्फ इसी लाइन को याद करेंगे। हमारे पेपर ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं, ठीक है? और इसके आधार पर जब भी आप किसी थिंकर को पढ़ेंगे तो उनके व्यू को आप समझ पाएंगे कि वो सोशियोलॉजी में हम किस व्यू से समाजशास्त्र को देखते हैं, उनकी परिभाषा से क्लियर हो जाएगी। तो जब आप सॉल्व करेंगे नहीं भी आएगा तो मोटा मोटी आंसर निकालने के लिए माइंड में आ जाएगा ना कि ये इस चीज की बात करते हैं, नहीं ये क्रिया की बात करते हैं, नहीं संबंधों की बात करते हैं, कौन किस फील्ड में रुचि लेता है, किस समाजशास्त्र को कौन किस नजरिए से देखता है, ये चीज हमको समझ में आ जाएगी। इस चीज से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई परिभाषा। अगर इसकी फुल परिभाषा चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं, मैंने उससे फोटोकॉपी करा दी है, ठीक है? और कुछ जानना है? यूट्यूब चैनल का नाम कुछ बताइए तब बताए ना। किस ऐसे तो कर दिया सब कुछ अलग अलग बांट दिया, कम से कम इसको साइंस क्या है ये? अगस्त क्रांति के हायरार्की ऑफ साइंस। अब बताओ इसका सीक्वेंस आप बोलोगे? पर ये तो ये सोचे यूट्यूब का था वो चैनल का। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो चैनल समझता मैं क्या चैनल शांत हो जाइए। किसी भी चीज को कितना इजीली पढ़ा जा सकता है, बोरिंग बनाना जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट बोरिंग ही होगा। अब इसको क्या हो गया? क्या हो गया हमारा? ML PCB S। PCB क्या इंटर में सब्जेक्ट होता है, PCB लेना है, सब्जेक्ट होता है। MA आप कर ही रहे हैं तो साइंस के थ्रू आए हैं कि आर्ट्स के थ्रू आए हैं, कुछ समझ में आ जाएगा। MA PCB और S तो सोसाइटी पढ़ ही रहे हैं हम, तो सारे सब्जेक्ट्स तो यही क्लियर हो गए हमारे। अब इनमें आपको कोई सीक्वेंस पूछे तो गड़बड़ होंगे? कभी नहीं होंगे, लाइफ में कभी नहीं होंगे। और इसका सीक्वेंस हमेशा पूछता है। पीसीटी में भी क्वेश्चन था इस बार की पीसीटी में, नेट में भी क्वेश्चन रहता है कि किस को 4 ऑप्शन रहेंगे, गणित के बाद लिखेगा कि आपको भौतिक है, रसायन है, रसायन पहले कर देगा, आपको क्या कहते हैं